हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजर्स। आज हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बट यहाँ से क्वेश्चंस आए जा सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन इस टॉपिक से अगर कोई भी आए तो हम ईजिली कर सकें, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कुछ मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कुछ एक्टिव प्रोसेस, कुछ पैसिव प्रोसेस, इन बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझने से पहले हम कुछ कंसेप्ट सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि हमारे लंग्स को, सबको पता है ब्रीदिंग कहाँ होती है, ब्रीदिंग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारा लंग्स है। हमारे लंग्स को थोरैसिक कैविटी यानी हमारा थोरैसिक केज हमारे लंग्स को किस तरह से कवर कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस तरह कुछ खड़ा हो रहा हूँ, मैं साइडवेज अगर खड़ा हो रहा हूँ तो कुछ इस तरह का डायग्राम दिखेगा, यानी ये मेरा डॉर्सल साइड है, दिस इज माई डॉर्सल साइड, दिस इज माई वेंट्रल साइड, दिस इज एंटीरियर साइड, दिस इज पोस्टीरियर साइड एंड दिस इज माई लेटरल साइड। क्या बोला मैंने? दिस इज माई डॉर्सल साइड, दिस इज माई वेंट्रल साइड, अपर वन इज एंटीरियर साइड एंड लोअर वन इज पोस्टीरियर साइड, और साइड में क्या है, ये हमारा लेटरल साइड है। जैसे हम बॉडी को डिवाइड करते हैं तो इसे बोलते हैं मीडियल स्पेस, दिस इज आवर लेटरल स्पेस। तो ये क्या है, मेरा लेटरल स्पेस है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस वे में अगर साइड वेज खड़ा हूँ तो कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा जिसमें डॉर्सली क्या प्रेजेंट होगा, डॉर्सली तो मेरा प्रेजेंट होगा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम पीछे की साइड। वेंट्रली क्या प्रेजेंट होगा, वेंट्रली प्रेजेंट होगा मेरा स्टर्नम, स्टर्नम। डॉर्सली क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली क्या है, स्टर्नम। अपर साइड में यानी एंटीरियर साइड में क्या प्रेजेंट होगा, क्लैविकल प्रेजेंट होगा, या मेरा कॉलर बोन जिसे हम बोलते हैं, अपर साइड में होगा क्लैविकल। फिर पोस्टीरियर साइड में आएगा डायफ्राम, पोस्टीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम। डायफ्राम के बारे में, इट इज़ अ मस्कुलर सेप्टम, ये एक तरह का मस्कुलर सेप्टम है जो क्या करता है, हमारे बॉडी को डिवाइड करता है दो पार्ट में। अपर पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, थोरैसिक कैविटी, लोअर पार्ट हो जाएगा हमारा एब्डोमिनल कैविटी। तो ये क्या है, हमारा एक तरह का मस्कुलर सेप्टम। याद रखना है, डायफ्राम इज ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायफ्राम इज ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स, बट इसका एक एक्सेप्शन है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन क्रोकोडाइल्स। डायफ्राम मैमल्स में तो प्रेजेंट ही है, साथ साथ इसका एक एक्सेप्शन क्या है, ये क्रोकोडाइल्स में भी प्रेजेंट है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रीदिंग पढ़ने वाले हैं। ब्रीदिंग दो स्टेप्स में होगा, इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन। यूजुअली हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन, और सिंपल लैंग्वेज में सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना। ये दो स्टेप्स हैं हमारे क्या, ब्रीदिंग के, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अब यहाँ पे क्या है, कुछ मसल्स के बारे में हमें समझना है कि कौन कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं हमारे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में। अब समझने की बात है कि इंस्पिरेशन कब होगा, इंस्पिरेशन कब होगा, यानी सांस हम अंदर कब लेंगे। सांस हम अंदर तब लेंगे जब हमारा पल्मोनरी प्रेशर यानी कि हमारे लंग्स का प्रेशर बाहर के प्रेशर से क्या हो, कम हो। तो ये कैसा प्रोसेस होगा, एयर बाहर से अंदर की तरफ आएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो तो एयर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। ये क्या प्रोसेस होगा हमारा, इनहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या होगा, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो तब भी क्या होगा, एयर इनसाइड टू आउटसाइड मूव करेगा। ये हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सहेलेशन। तो हम ये दो प्रोसेस पढ़ेंगे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनको पढ़ने के लिए हमें क्या, कुछ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में जानना है। पहला मसल तो हमने क्या देख लिया, डायफ्राम। पहला मसल क्या था हमारा, डायफ्राम। इसके अलावा यहाँ मैंने क्या ड्रॉ किया है, डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल साइड में स्टर्नम। अब स्टर्नम से हमारे अटैच होते हैं रिब्स, स्टर्नम से हमारे अटैच होते हैं रिब्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लेटरल साइड में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया है, स्टर्नम से अटैच किया है मैंने रिब्स। अपर साइड में क्या प्रेजेंट है, मेरा क्लैविकल, लोअर साइड में हमारा डायफ्राम। अब दो रिब्स के बीच के स्पेस को, यानी इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, दो रिब्स के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, ICM, ICS। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस। अब इंटरकोस्टल स्पेस में क्या प्रेजेंट है, हमारे दो टाइप्स के मसल प्रेजेंट है। इंटरकोस्टल स्पेस में हमारे दो टाइप्स के मसल प्रेजेंट है जिनका नाम है EICM एंड IICM। फुल फॉर्म EICM एंड IICM, फुल फॉर्म एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब एक्सटर्नल और इंटरनल तो इनके मूवमेंट के हिसाब से इनका नाम रखा गया है, और इंटरकोस्टल मसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो रिब्स के बीच में जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस, और ये मसल्स प्रेजेंट है यहीं पे। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक बार इन मसल्स को भी ड्रॉ कर देता हूँ।
ये हो गया हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और ये हो गया हमारा, इसको अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ इसको ताकि समझने में हमारे लिए आसान हो। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, EICM एंड IICM। अब हमें जानना है कि ये हमारे ब्रीदिंग में कैसे हेल्प कराते हैं। अब EICM हेल्प कराता है हमारा इंस्पिरेशन में, EICM यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये हमारा हेल्प कराता है इंस्पिरेशन में। इंस्पिरेशन कब होगा? जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो, कम हो। यानी कि हमें क्या करना है, अपने लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाना है। अब ध्यान रखना है, हम लंग्स का वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं बढ़ा सकते बिकॉज मसल्स आर एब्सेंट इन आवर लंग्स, सो पावर ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ रिलैक्सेशन इज एब्सेंट इन आवर लंग्स। मसल्स नहीं होते हैं लंग्स में, इसलिए लंग्स अपना वॉल्यूम खुद से नहीं इंक्रीज कर सकता है, ना ही डिक्रीज कर सकता है। तो लंग्स का वॉल्यूम कैसे चेंज होता है? लंग्स हमारे किससे अटैच्ड है, यानी हमारा ये जो थॉरसिक केज मैंने पूरा ड्रॉ किया है, स्टर्नम रिब्स, वर्टेब्रल कॉलम, डायफ्राम, क्लेविकल, ये हमारा है लंग्स के आउटर सरफेस से अटैच्ड है। लंग्स के आउटर सरफेस को हम लोग बोलते हैं क्या है? पैराइडल प्लूरा। हमारा थॉरसिक कैविटी किससे अटैच्ड है? हमारे पैराइडल प्लूरा से अटैच्ड है, यानी लंग्स के आउटर सरफेस से। अब हमारा थॉरसिक कैविटी अगर एक्सपैंड करता है, यानी कि हम जब भी ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमारा थॉरसिक कैविटी क्या हो रहा है? एक्सपैंड कर रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये अपने साथ साथ क्या कर रहा है? अपने साथ साथ लंग्स के आउटर सरफेस से, क्योंकि अटैच है, अपने साथ साथ लंग्स के आउटर सरफेस को भी क्या करा रहा है? एक्सपैंड करा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? हमारे लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। लंग्स का वॉल्यूम ध्यान देना है, डायरेक्टली इंक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज मसल्स आर एब्सेंट इन आवर लंग्स, सो द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ रिलैक्सेशन इज एब्सेंट इन आवर लंग्स। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट चेंज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स डायरेक्टली, इट कैन बी चेंज इनडायरेक्टली बाई थॉरसिक केज। थॉरसिक केज हमारा चेंज होगा तो हमारे लंग्स का वॉल्यूम चेंज होगा। तो EICM क्या कराता है? मैंने बताया इंस्पिरेशन में हेल्प कराता है। इंस्पिरेशन हो रहा होगा तो क्या होगा? हमारा थॉरसिक कैविटी एक्सपैंड करेगा, यानी हमारा लंग्स भी एक्सपैंड करेगा। तो इंस्पिरेशन के टाइम ये क्या कराता है? EICM हमारे रिब्स और स्टर्नम को क्या कराता है? आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट कराता है। अब ब्रीदिंग करके देखिए आप लोग खुद ही, जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं यानी ब्रीद इन कर रहे हैं तो हमारा रिब्स और स्टर्नम आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है और अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो EICM क्या कराता है? इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट कराता है, यानी EICM हेल्प कराता है किसमें? इंस्पिरेशन में। EICM हेल्प कराता है इंस्पिरेशन में। अब बात आएगी एक्सपिरेशन कैसे होता है? एक्सपिरेशन के टाइम यानी हमें थॉरसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज करना है। वॉल्यूम डिक्रीज कैसे होगा? याद रखना है, एक्सपिरेशन में कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। जब भी हम सांस छोड़ते हैं वहाँ पे कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। वहाँ होता क्या है? इंस्पिरेशन के टाइम जो EICM होता है हमारा, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो वापस से अपने रिलैक्स स्टेट में आ जाता है। उससे क्या हो जाता है? हमारे लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो याद रखना, एक्सपिरेशन में हमारा कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। एक्सपिरेशन में जो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे इंस्पिरेशन के टाइम, वो वापस से रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे। उससे हमारे लंग्स का या थॉरसिक कैविटी का वॉल्यूम वापस से डिक्रीज हो जाएगा। तो EICM का फंक्शन क्या हुआ? हमने देखा इंस्पिरेशन में हेल्प करा रहा है EICM, और जब रिलैक्सेशन हो रहा है तो एक्सपिरेशन हो जा रहा है। तो IICM का फंक्शन क्या हुआ? यानी इंटरकोस्टल मसल का फंक्शन क्या हुआ? ये हमारा हेल्प कराते हैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन में, यानी जब हम फोर्सफुली सांस छोड़ते हैं, फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, तब हमारा कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है? तब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा IICM। अब फोर्सफुली एक्सपिरेशन आप लोग करके देखिए, तेजी से सांस छोड़िए तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे आपका रिब्स और स्टर्नम क्या हो रहा है? डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। यानी IICM हेल्प कराता है डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट कराता है रिब्स और स्टर्नम का। और हेल्प किस में कराता है? फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो क्या क्या चीज़ें पता चली? इंस्पिरेशन के टाइम IICM कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा रिब्स और स्टर्नम आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट शो करेगा। एक्सपिरेशन के टाइम ये दो आउटवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट जो हमारा हुआ था उसे हम वापस लाएंगे। कैसे आएगा? हमारा EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वापस से रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। तो हमारा रिब्स और स्टर्नम वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। IICM कैसे हेल्प करा है? IICM के कॉन्ट्रैक्शन से हम क्या करा सकते हैं? फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हैं, फोर्सफुली हम सांस छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि IICM क्या कराता है? हमारे स्टर्नम और रिब्स को डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट कराता है, इसलिए हम क्या करा सकते हैं? IICM हेल्प कराता है हमारा फोर्सफुल एक्सपिरेशन में। अब फोर्सफुल एक्सपिरेशन कैसी एक्टिविटी है? ये एक तरह की वॉलेंट्री एक्टिविटी है। इसका मतलब IICM को कौन कंट्रोल करता है? IICM को हमारा कंट्रोल करता है सेरेब्रम। लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ IICM
इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इज कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम। ये क्या है हमारा, एक वॉलेंट्री एक्टिविटी, इसे कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम। दो मसल देखे हमने कैसे हेल्प कराते हैं हमारे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में। अब एक जो मेन मसल जो हमारा इंपॉर्टेंट मसल है ब्रीदिंग में, सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि ब्रीदिंग जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे डायफ्राम का मूवमेंट होता है 75%, यानी इनहेलेशन या एक्सहेलेशन जो भी हम करते हैं उसमें डायफ्राम का कंट्रीब्यूशन 75% होता है, बाकी EICM या IICM का कंट्रीब्यूशन होता है 25%। तो मेन हमारा ब्रीदिंग मसल कौन है, हमारा डायफ्राम, विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स, बट एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल। अब डायफ्राम विच इज़ नॉर्मली डोम शेप, यानी कि डायफ्राम, ये हमारा बॉडी है, डायफ्राम नॉर्मली किस शेप का होता है, डोम शेप का होता है, नॉर्मली डोम शेप का है। अब डायफ्राम भी हमारे किससे कनेक्टेड है, हमारे लंग से कनेक्टेड है। अब डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये कुछ इस शेप का हो जाएगा, यानी नॉर्मली डायफ्राम हमारा डोम शेप का होता है, बट अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, यानी पहले इस शेप का था, अब कैसा हो गया, ये फ्लैट हो गया। डायफ्राम हमारा कनेक्टेड है लंग्स से, यानी डायफ्राम फ्लैट हुआ तो साथ साथ ये क्या करेगा, अपने साथ साथ लंग्स को भी एक्सपेंड कराएगा। डायफ्राम कांटेक्ट हुआ तो ये अपने साथ साथ लंग्स को भी साथ साथ नीचे खींच के लाएगा, यानी वापस से क्या होगा, हमारा लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, यानी डायफ्राम भी हमारा किस में हेल्प कराएगा, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से हमारा इंस्पिरेशन में हेल्प होगा। वापस से अगर डायफ्राम रिलैक्स स्टेट में चला गया तो क्या हो जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ये हेल्प कराएगा हमारा एक्सपिरेशन में। तो ये कंसेप्ट हम समझ गए। अब हमारे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का मैकेनिज्म हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा हमारा क्लियर होगा तो आगे की चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने, डायफ्राम हेल्प कराएगा और दो और मसल्स है कौन, EICM एंड IICM विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन टू रिब्स। देखते हैं कैसे हेल्प होगा। अब ध्यान देना है, इंस्पिरेशन कैसा एक्टिविटी है, इंस्पिरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस, एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। अभी समझ में आएगा इसको एक्टिव क्यों बोले हैं, इसे पैसिव क्यों बोले हैं। एक्टिव यानी जहाँ पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यहाँ एनर्जी यूज़ होगी, ATP यूज़ होगी। पैसिव यानी जहाँ पे कोई सी भी तरह का एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ATP का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इंस्पिरेशन का टाइम ड्यूरेशन यूजुअली 2 सेकेंड होता है, एक्सपिरेशन नॉर्मली 3 सेकेंड। फिर इंस्पिरेशन के टाइम पे अभी मैंने बताया क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम प्लस EICM, इन दोनों में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, इन दोनों में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। याद रखना है क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि इंस्पिरेशन के टाइम कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपिरेशन के टाइम क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब डायफ्राम और EICM में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यानी हमारा थोरेसिक कैविटी का क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। EICM के कॉन्ट्रैक्शन से हमारा हुआ रिब्स और स्टर्नम आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट किए। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, हमारा नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ। यानी EICM हमारा किस एक्सिस में मूव करा रहा है, ये हमारा डॉर्सोवेंट्रल वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को इंक्रीज करा रहा है कौन, EICM। डायफ्राम इस वॉल्यूम को इंक्रीज कराएगा जिसे हम बोलेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम। तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। किसके वजह से, डायफ्राम की वजह से। EICM की वजह से क्या हुआ, हमारा डॉर्सोवेंट्रल, DV से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डॉर्सोवेंट्रल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। डायफ्राम की वजह से हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। EICM के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा हुआ डॉर्सोवेंट्रल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ओवरऑल हमारा क्या हुआ, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ओवरऑल हमारे थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इसका मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। क्यों, क्योंकि हमारे थोरेसिक कैविटी हमारे लंग्स के आउटर सरफेस से अटैच्ड है। थोरेसिक वॉल्यूम के इंक्रीज होने से क्या हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इसका मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ। क्यों, वॉल्यूम इंक्रीज होगा
तो पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसका मतलब आईपीपी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी कांस्टेंट है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, एयर इन, यानी लिख सकते हैं ब्रीथ इन, ब्रीथ इन। ये मैकेनिज्म किसका था, इंस्पिरेशन का। क्या क्या हुआ यहाँ पे, EICM कॉन्ट्रैक्शन से डॉर्सोवेंट्रल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन से एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ओवरऑल हमारा थॉरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, थॉरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, उससे हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इसका मतलब हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी कांस्टेंट है, इसका मतलब हम ब्रीथ इन करेंगे, एयर इन हो जाएगा। फिर सेकंड प्रोसेस क्या है हमारा, एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में ध्यान देना, कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी डायफ्राम और EICM जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, डायफ्राम प्लस EICM ये दो जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अब ये क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ था हमारा, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, अब ये रिलैक्स हो जाएंगे तो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। EICM के कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ था हमारा, डॉर्सोवेंट्रल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, ये रिलैक्स हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डॉर्सोवेंट्रल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे फुल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। डॉर्सोवेंट्रल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल हमारा क्या होगा, थॉरैसिक वॉल्यूम, ओवरऑल हमारा थॉरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। अब थॉरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, इसका मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा लंग्स का आउटर सरफेस पैराइटल प्लूरा हमारे थॉरैसिक कैविटी से अटैच्ड है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, इसका मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर IPP इंक्रीज हुआ। क्यों, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ब्रीथ आउट कर सकेंगे, यानी एयर एक्सहेल कर सकेंगे। तो ये क्या प्रोसेस हो गया, ब्रीथ आउट। तो बहुत ही सिंपल वे में हमने क्या समझ लिया, मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्सहेलेशन। याद रखना है, इनहेलेशन के टाइम कोई भी, इनहेलेशन के टाइम मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सहेलेशन के टाइम कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये तो हुआ हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग की बात, यानी हमने डायफ्राम और EICM का हेल्प लिया। अब हम किसका पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ फोर्सफुल ब्रीदिंग, यानी जहाँ पे IICM भी इंक्लूड होगा। इसको हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। फोर्सफुल ब्रीदिंग, फोर्सफुल ब्रीदिंग में भी दो चीज़ें पढ़ेंगे, फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ये प्रोसेस ही बहुत सिंपल है। फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तेजी से सांस लिया मैंने, तो अब क्या हो रहा है, हमारा थॉरैसिक कैविटी पहले से ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है। इसका मतलब हमारा डायफ्राम पहले से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, हमारा EICM पहले से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। फोर्सफुल इंस्पिरेशन यानी सांस तेजी से लेना, इसमें क्या होगा, डायफ्राम पहले से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्लस EICM, इनको मैंने क्या लिख दिया, मोर कॉन्ट्रैक्टेड। क्यों, क्योंकि हमें पहले से ज़्यादा अपनी थॉरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना है। ये दोनों मोर कॉन्ट्रैक्टेड हुआ, इसका मतलब हमारा थॉरैसिक वॉल्यूम पहले से ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, थॉरैसिक वॉल्यूम पहले से ज़्यादा बढ़ा। यहाँ पे मैंने क्या किया, डबल एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। थॉरैसिक वॉल्यूम पहले से ज़्यादा बड़ा हुआ तो पल्मोनरी वॉल्यूम पहले से ज़्यादा होगा, इसका मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम भी पहले से ज़्यादा हुआ। अब पल्मोनरी वॉल्यूम पहले से ज़्यादा हुआ, उसका मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पहले से ज़्यादा कम हो जाएगा, IPP और भी कम हो गया, IPP और भी कम हो गया, इसका मतलब अंदर का प्रेशर अब और भी कम हो गया। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा एयर इंस्पिरेशन कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। तो फोर्सफुल ब्रीदिंग में क्या हुआ, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर और भी डिक्रीज हो गया है। फोर्सफुल इंस्पिरेशन में अभी भी क्या हुआ, डायफ्राम और EICM ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनमें भी हमारा IICM का कोई भी रोल नहीं आया। अब फोर्सफुल एक्सपिरेशन, तेज़ी से सांस छोड़ना, यहाँ पे क्या होगा, डायफ्राम और EICM रिलैक्स हो जाएंगे, जैसा वहाँ पे हुआ था। डायफ्राम प्लस EICM ये दो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, फोर्सफुल एक्सपिरेशन में हमारा IICM क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। IICM का काम क्या है, हमारे स्टर्नम और रिब्स को डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट कराना। डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट कराया तो यहाँ पे क्या होगा, IICM क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा।
IICM कॉन्ट्रैक्ट होगा, साथ ही साथ हमारे एब्डोमिनल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आप लोग तेजी से साथ छोड़ के देखिए तो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा रिब्स और स्टर्नम साथ साथ तो अंदर की तरफ जा ही रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा एब्डोमिनल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो IICM कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्लस एब्डोमिनल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए। अब ये दोनों के कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, हमारा थॉर्सिक वॉल्यूम पहले से ज़्यादा डिक्रीज हुआ, टीवी हमारा पहले से ज़्यादा डिक्रीज हुआ, इसका मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम भी पहले से ज़्यादा डिक्रीज हुआ, इसका मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पहले से ज़्यादा इंक्रीज हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पहले से ज़्यादा डिक्रीज हुआ, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सांस हम छोड़ सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, नॉर्मल ब्रीदिंग का मैकेनिज्म समझना, यानी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन समझना। फिर हमने एक साथ साथ और चीज़ भी पढ़ ली, फोर्सफुल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, यानी फोर्सफुल ब्रीदिंग भी हमने समझ लिया। फोर्सफुल एक्सपिरेशन में ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे IICM का कॉन्ट्रैक्शन होगा विच इज़ कंट्रोल बाय आवर सेरेब्रम। फोर्सफुल इंस्पिरेशन के टाइम भी कोई मसल वहाँ पे यानी IICM वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। डायफ्राम और EICM जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे अभी भी वही कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बस पहले से ज़्यादा होंगे, क्योंकि पहले से ज़्यादा हमें क्या करना है, थॉर्सिक वॉल्यूम इंक्रीज करना है। सो विद दिस आवर वीडियो एंड्स हियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो।